गर्ल बुरान को कहती है कि मुझे क्लासरूम में जाना है। लूसन की तरफ देखती है गुस्से से और फिर उस लड़की के साथ क्लासरूम में चली जाती है। इधर जिनशू सारे किड्स के साथ खेल रहा होता है। जब बुरान वहाँ आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम मिल ली है लूसन से, तो वो कहती है हाँ, और लूसन बहुत ही अनोइंग है। के बाद सारे किड्स आकर बुरान और किनशू को कहते हैं कि चलो डांस करते हैं। फिर थोड़ा कन्विंस करने के बाद बुरान मान जाती है और डांस करने चली जाती है। फिर लूसन वहाँ आता है और ये सब देखता है। बुरान जब लूसन को देखती है तो वो उसे गुस्से से देखती है। उसके बाद वहाँ पे ऑर्फनेज की केयर टेकर आती है और वो लूसन को बताती है कि किनशू भी यहाँ का स्पॉन्सर है। उसने बताया था कि बुरान उसकी फ्रेंड है और डिज़ाइनर है और वो ये प्रोजेक्ट कर सकती है ऑर्फनेज वाला। तो आगे से लूसन कहता है मुझे पता था वो यही करेगी। तो ऑर्फनेज की केयर टेकर कहती है कि तुम सब लोगों को एक जैसा देखना बंद कर दो। देखो बच्चों के साथ वो कैसे खेल रही है, वो बच्चों की ज़रूरतें समझेगी और अच्छा बनाएगी। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि लूसन अपने घर पे अपनी कबर्ड में से कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे बुरान के दी हुई वो ड्राइंग मिलती है जो उसने उसे कोट के साथ दी थी, जिसपे एक अनोइंग मैन का फेस बना होता है। फिर जब वो देख रहा होता है तब उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। लूसन को बताती है कि युवा ग्रुप टेलर के साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। लूसन उसे कहता है इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तब उसकी असिस्टेंट उसे एक और बात बताती है, बुरान टेलर की स्टूडेंट थी और बुरान को अपने कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि उसने टेलर के साथ बदतमीजी करी थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि बुरान के अंकल और जूनियर युवा आपस में बात कर रहे होते हैं। अंकल जूनियर युवा को कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों उठे हो, तुम्हारी ग्रैंडमदर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी और तो तुम ड्रंक भी हो। तो वो कहता है आगे से कि मैं टेलर के साथ बात कर रहा था। अंकल उसे आगे से कहता है कि तुम्हारी प्रोजेक्ट के रिलेटेड टेलर से बात हो गई। तो वो कहता है कि टेलर ने कहा है कि उसे बाकी कंपनीज भी अप्रोच कर रही है तो उसे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि ये सब बुरान की वजह से हो रहा है तो बुरान का कुछ करना पड़ेगा। फिर उसका अंकल कहता है कि बुरान जिस फ्लैट में रह रही है उस फ्लैट के ओनर के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं तो हम उस फ्लैट को ख़रीद लेते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि लूसन अपने घर पे सो रहा होता है तो बुरान जो कि उसके नेबर फ्लैट में काम कर रही होती है तो उसके काम की आवाज़ से लूसन डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो लूसन बुरान को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम ये बंद करो, तुम्हें कम्युनिटी के रूल्स नहीं पता कि 8 बजे से पहले कोई काम नहीं कर सकती तू। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे घर में क्लॉक नहीं है, टाइम तो देखो ज़रा। टाइम जो होता है वो 10 बज चुके होते हैं तो रूल्स के मुताबिक वो काम कर सकती है। तभी वो ये भी कहती है कि ना तुम मेरे बॉस हो ना ही तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। ये कहकर गुस्से से फ़ोन रख देती है। फिर बुरान के घर की बेल बजती है तो उसे लगता है कि लूसन शायद लड़ने आ गया है। तो जब वो गेट खोलती है तो एक जेंटलमैन वहाँ खड़ा होता है। वो पूछती है वो कौन है। वो जेंटलमैन बताता है कि इस फ्लैट के लैंडलॉर्ड ने ये फ्लैट सेल कर दिया है और बुरान को ये फ्लैट खाली करना होगा। तो बुरान कहती है कि मैंने रेंट भरा हुआ है। तो वो कहता है कि उसे रेंट भी वापस मिल जाएगा और पेनल्टी फ़ी भी मिल जाएगी, पर अगर वो ये फ्लैट जल्दी अपनी मर्जी से खाली नहीं करेगी तो उसका सारा रेंट उसको वापस नहीं मिलेगा। तो बुरान को गुस्सा आता है और वो शिनसू से करती है। वो कहता है बुरान को कि मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, ये फ्लैट के ओनर को ये फ्लैट बहुत अच्छे प्राइस पे बिक रहा है तो वो इसे बेचना चाहता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो बुरान कहती है इट्स ओके और वो फ़ोन काट देती है। तभी लूसन भी अपने घर से बाहर आता है। वो जब वो जेंटलमैन को देखता है तो वो उसे कहता है कि मैं ये फ्लैट खरीदना चाहता हूँ और अगर ये फ्लैट तुमने मुझे दिलवाया तो मैं तुम्हें 5% कमीशन भी दूंगा, पर मुझे जल्दी से जल्दी ये फ्लैट खरीदना है। तो ये सुनकर वो जेंटलमैन कहता है कि हाँ मैं ये काम जल्दी करवाऊंगा क्योंकि उसे तो कमीशन मिलेगी ना। तो फिर वो कार्ड लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो बुरान को कहता है कि देखो अब तो मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड बनने वाला हूँ। सुनकर बुरान गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लूसन को कॉल आता है। वो कॉल पे बात करता है और कॉल पे दूसरी तरफ टेलर होता है। वो टेलर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट से इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। पिंक शेंग की डिटर्मिनेशन ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो आगे से लूसन खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी फ़्लाइट्स की टिकट बुक करूँगा और मुझे पता है तुम्हें कॉफ़ी का शौक़ है तो हम चाइना में अच्छी जगह पे कॉफ़ी भी पियेंगे। ये सब बातें बुरान सुन लेती है तो बुरान बाहर आ जाती है। लूसन उसे कहता है कि टेलर के साथ हमारा प्रोजेक्ट है और टेलर तो तुम्हारा मेंटोर है तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो अब तुम ये ऑर्फनेज वाला प्रोजेक्ट छोड़ दो। ये कहकर वो अपने फ्लैट में वापस चला जाता है और इधर दिखाते हैं कि बुरान की आंखों में आंसू होते हैं।
फिर बूरान पुराना सीन याद करती है जिसमें वो जब वो स्टूडेंट थी, तो उसमें वो याद करती है। तो फिर हमें पुराना सीन दिखाते हैं जिसमें बूरान एक बस से उतरती है और वो अपनी मदर से फ़ोन पे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि स्टूडेंट लोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पर मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी, आप टेंशन मत लेना। और वैसे भी प्रोफेसर टेलर ने कहा है कि इस सेमेस्टर वो मुझे प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो मेरी स्कॉलरशिप में भी मदद हो जाएगी। तो ये कहकर वो प्रोफेसर टेलर के डिपार्टमेंट में जाती है। वो प्रोफेसर टेलर को अपने डिज़ाइंस दिखाती है। प्रोफेसर टेलर उसे कहता है डिज़ाइंस तो ठीक है, पर मुझे पता है कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तो तुम्हें इस सेमेस्टर स्कॉलरशिप ही मिल जाएगी। और तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहुत मदद करी है, उन्होंने मुझे एग्जीबिशन चाइना में लगाने में भी मदद करी थी, पर मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली को बोलूँगा कि अगर तुम मेरी गर्ल बनोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को कहूँगा कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे। और ये कहकर वो बूरान से बदतमीजी करने लगता है। तो बूरान उसे चाइनीज़ में बोलती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, पर उसे समझ नहीं आता। तो वो कहता है कि बूरान तुम क्या कह रही हो। तो बूरान कहती है कि पहले तुम शावर ले आओ क्योंकि तुम ड्रंक हो। तो जैसे ही वो बूरान पीछे से अपने डिज़ाइंस में आग लगा देती है। फिर दिखाते हैं कि सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहां बूरान ये सब कुछ सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लू सैन ऑर्फनेज के केयरटेकर से बात कर रहा होता है, वो टेलर के बारे में उसे बता रहा होता है। तो केयरटेकर कहती है कि इन बच्चों ने बहुत सहा है, इनको ऐसे घर की ज़रूरत है जो इन्हें वार्मथ और लव दे। लू सैन कहता है कि फादर ने ऑर्फनेज बनाया था तो उन्होंने इसी मोटिव से बनाया था, मैं अपने फादर जितना तो नहीं कर सकता और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी के गंदे इंटेंशंस इस ऑर्फनेज में ना पड़े। तब वो केयरटेकर बोलती है कि क्या तुम बूरान की बात कर रहे हो। तो वो कहता है बूरान ने तो पहले ही गिव अप कर दिया है। तो फिर वो जब दोनों नीचे देखते हैं तो वहाँ बूरान कुछ मेजरमेंट ले रही होती है ऑर्फनेज की वॉल्स का। केयरटेकर लू सैन को कहती है कि बूरान बहुत अच्छी है, उसने कहा कि अगर उसके डिज़ाइंस नहीं भी यूज़ करने फिर भी आप उसमें से रेफरेंस ले सकते हो, वो ये सब बच्चों के लिए करना चाहती है। और ये कहती है कि बूरान से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लू सैन नीचे बूरान के पास आता है और वो एकदम से बूरान को कहता है कि तुम यहाँ बार बार क्यों आती हो। बूरान एकदम से डर के पीछे की तरफ देखती है तो वो फिर गुस्से से लू सैन की तरफ आने लगती है, तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। लू सैन कोशिश करता है बचाने की, पर बूरान फिर भी गिर जाती है और उसके लिप्स पे चोट आ जाती है। फिर दिखाते हैं कि लू सैन बूरान के लिप्स दवाई लगा रहा होता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें कितनी बार मना करा है फिर भी तुम यहाँ आ जाती हो। तो बूरान कहती है कि मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, मैं ये सिर्फ बच्चों के लिए कर रही हूँ, तुम्हें मुझे सिलेक्ट करना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम मेरे डिज़ाइंस में से रेफरेंस तो ले सकते हो ना। और फिर वो लू सैन से बहस करती है। लू सैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर ऑर्फनेज की छोटी बच्ची अंदर आती है और वो बूरान को देखकर कहती है कि आपको चोट लगी है। फिर वो उसे लॉलीपॉप दे देती है और फिर वो बूरान से पूछती है कि क्या आप अंकल लू से गुस्सा हो। तो बूरान कहती है अंकल लू। फिर हुसैन की बुराई करने वाली होती है तो छोटी बच्ची कहती है कि अंकल लू तो बहुत अच्छे हैं, वो हमें गिफ्ट्स भी भेजते हैं, हमें मैसेज कार्ड्स भी देते हैं और उन्हें हम सबके बर्थडेज भी याद होते हैं, वो उसकी बहुत तारीफ करती है। तो बूरान हैरान हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं शो एक ओल्ड मैन शू के रेस्टोरेंट में आता है और वो मॉकटेल बना के देता है। तो वो जब मॉकटेल पीता है तो वो किंशु की तारीफ करता है, तो है कि मेरे फादर भी यही कॉफ़ी पीने आया करते थे, फादर का सरनेम तो लू था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। जब वहाँ पे लू सैन आता है वो लू सैन के पास चला जाता है और उससे कॉफ़ी का पूछता है। तो वो कहता है कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉफ़ी लवर है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी के बारे में थोड़ी नॉलेज लेने आया हूँ। तो फिर वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि मेरे यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय आया है, तो वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है, वो तुम्हें नॉलेज दे सकता है। और वो उसे किंशु से इंट्रोड्यूस करता है और वहाँ से चला जाता है। तुम तो वही हो ना जो वेलफेयर सेंटर में मुझे मिले थे। और उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी बेस्ट कॉफ़ी बना कर दो और उससे पूछता है कि कैसी बनी है। लू सैन उसकी तारीफ करता है। उसके बाद लू सैन कॉफ़ी पी के वहाँ से जाने लगता है। किंशु उसे कहता है कि तुमने मेरी कॉफ़ी क्यों पी। तो लू सैन उसे कहता है कि तुम बूरान के बॉयफ्रेंड हो। तो किंशु कहता है नहीं, हम तो दोस्त हैं। लू सैन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम स्टैंड अप गाय हो। तो किंशु उसे कहता है कि तुम सबको एक नज़र से क्यों देखते हो और तुम अच्छा बनने का नाटक करते हो। तो लू सैन उसे कहता है कि मैंने बूरान का फ्लैट खरीद लिया है, तो पर मैं उसे वहाँ से निकालने नहीं वाला। अब तुम सोच लो कि मैं अच्छा बन रहा हूँ कि अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर किंशु को किसी का फ़ोन आता है और वो उसे बताते हैं कि टेलर ने मुझे चीट करा है। अब किंशु बूरान को फ़ोन करता है
है और उसे बताता है कि मेरी जॉब लग गई है। वूरन खुश होती है और कहती है कि अब मैं वहीं आया करूंगी। तो उसे कहता है कि मुझे टेलर के बारे में एक न्यूज़ मिली है। तो फिर वो वूरन को बताता है कि टेलर की गर्लफ्रेंड ने कहा है कि टेलर ने उसे चीट करा है और वो कल चाइना आ रहा है। तो वूरन कहती है हाँ, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये हुआ के साथ। फिर किंशु उसे कहता है कि फिर आज तो लूसेन आया था कॉफ़ी शॉप में और उसने कहा था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेलर के साथ और वो कॉफ़ी की नॉलेज लेने आया था। तब वूरन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि टेलर ने लूसेन के साथ कॉन्टैक्ट क्यों करा और ये हुआ ने ये चांस कैसे छोड़ दिया। कहती है कि इसमें ये हुआ का कोई प्लान है। तो किंशु कहता है कि वूरन तुम इन मामलों से दूर रहो, लूसेन ने तुम्हें निकाल दिया था तो उसको एक बार ही तुम्हारी वैल्यू पता चलने दो, तुम इन मामलों में मत पड़ो। तो फिर वूरन को उस बच्चे की बात याद आती है जो उसे कहती है कि लूसेन बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अगला सीन दिखाते हैं कि लूसेन और उसकी असिस्टेंट टेलर को होटल में रिसीव करते हैं और उन्हें अंदर लेके जाते हैं। फिर दिखाते हैं लूसेन, उसके असिस्टेंट और टेलर लंच कर रहे होते हैं और जिसमें टेलर उनको कह रहा होता है, अपने डिज़ाइन के बारे में बता रहा होता है कि वो कैसे बच्चों के वेलफेयर के लिए अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहता है। वूरन ये सब बातें सुन रही होती है। फिर उसे अपने पास्ट की बात याद आती है और पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें टेलर ने वूरन के साथ बहुत बदतमीजी करी थी और उसने वूरन को बहुत मारा था और उसे कहा था कि तुमने मेरे डिज़ाइंस भी जला दिए, तुमने मेरा घर भी जला दिया और मुझे सबके सामने बदनाम भी करा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा पहुंच है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो ये सब सोच रही होती है और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।